द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनमें से बताना आपको, देखिए बेसिकली गाइस की एंडोथर्मिक जो रिएक्शन इनमें से कौन कौन सी है। पहला मैं ऑप्शन लेता हूं ए, कंबशन ऑफ मीथेन। देखिए गाइस, कंबशन ऑफ मीथेन यानी कंबशन हो रहा है। अभी नो जब भी कुछ आप कोई जलाते हैं कंबशन होता है, वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एवरी टाइम। भाई कंबशन इसलिए ही करते हैं ताकि हीट मिल सके। सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। Decomposition of water in its constituent elements would be like H2O provides H2 plus half O2. राइट गाइज, ये समझ में आ रहा है आपको ना। अगर आप इसको देखें, मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, यानी H2 प्लस हाफ O2 प्रोवाइड्स H2O, ये देखने से लग रहा है गाइज आपका कि कंबशन हो रहा है H2 का, ये भी कंबशन वाली रिएक्शन होगी। यानी ये रिएक्शन तो डेल H लेस देन 0 होगी, यानी एक्सो। इसकी जो उल्टी थी यानी ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक हो जाएगी ऑब्वियसली, राइट। कंबशन है, उसका उल्टा एंडो हो जाएगा, तो बी यानी एंडोथर्मिक है। राइट गाइस, समझ में आया आपको। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन। अब अगेन C2H6 है, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजिनेशन यानी एक H2 निकाल देता हूं सपोज, वो C2H4 में कन्वर्ट हो गया। राइट गाइस, अब आप एक बात देखिए, जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, और ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन। ओके, नाउ मोर स्टेबल फॉर्म से कंपैरेटिवली लेस स्टेबल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने कंपाउंड को। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, तो एंडो। सपोज लेस स्टेबल है कोई कंपाउंड, वो स्टेबल में हो रहा होता है, यानी वो बेसिकली उसकी खुद ही नेचर ही और ये हर की अपनी एनर्जी को रिलीज करना, उसे बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही स्टेबल हो जाएगा और एनर्जी निकाल देगा। लेकिन जब आपको नेचर से अलग मूव कराना है प्रोडक्ट को, तो उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी एंडोथर्मिक। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। सी, जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, अगेन सेम रीजन जो सी का था। देखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, मैंने बताया कि अंडर नॉर्मल, देखिए कुछ में टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तो मैं 298 यानी स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर वो लूंगा, ऑफ रूम टेम्परेचर लूंगा। तो वी नो एट दिस टेम्परेचर जो ग्रेफाइट है इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर को सफिशिएंटली हाई कर देता हूं, सफिशिएंटली हाई यानी इंक्रीज करता हूं, देन एट दैट पॉइंट की डायमंड इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ दिस कार्बन। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस 298 केल्विन वी हैव ग्रेफाइट एज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, राइट। सो अगेन मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में करने के लिए मुझे एनर्जी पुश करनी पड़ेगी, यानी एंडो, यानी डी भी आंसर है। राइट गाइस, समझ में आपको। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट था, और आप इसको देखेंगे तो आगे क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प मिलेगी इसमें, राइट।